इतिहास के सुनहरे पन्ने अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। वैदिक काल की अनेक कहानियाँ जो कि हम अपने बचपन से सुनते आए हैं, वो हमें कितनी मनोहर और रोमांचित लगती हैं। लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियों के पीछे अनेक रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद ना तो हमने कभी सोचे न जाने। आज हम आपको उसी वैदिक कहानी के पीछे बहने वाली क्यों नाम की शीतल व मधुर जल का आस्वादन करते हैं और रहस्यों से एक पर्दा उठाते हैं। लेकर चलते हैं आपको त्रेता युग में। रामायण की कहानी में आपने वाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयों की कथा सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों वास्तव में कौन थे? उनके माता पिता कौन थे? और क्या ये दोनोgandonoं भाई सगे थे या सौतेले? तो आइए चलते हैं इस कहानी के आखिर क्यों हिस्से में। वैदिक समय की बात है। इस भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था उग्र तपस। उनकी एक सुशील पत्नी थी जिसका नाम था नारायणी। ऋषि उग्र तपस अपने नाम के अनुसार ही उग्र तपस्या करते थे, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। इसलिए जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो उनकी पत्नी बांस की टोकरी में रखकर उनको ले जाती थी और इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एक दिन की बात है जब नारायणी अपने पति को इसी प्रकार बांस की टोकरी में रखकर किसी स्थान पर ले जा रही थी और गलती से ऋषि उग्र तपस का पैर पास में ही तपस्या कर रहे ऋषि, जिनका नाम था कुष्मांड, उनसे टकरा गया। लगने की वजह से ऋषि कुष्मांड बहुत क्रोधित हुए और इस प्रकार बोले, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने अपने पति का पैर मेरे सर पर मारकर मेरा अपमान किया है और इसीलिए मैं उसे श्राप देता हूँ कि जैसे ही कल सुबह का सूर्योदय होगा उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही नारायणी ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने अपना सारा जीवन अपने पति की सेवा में समर्पित किया है और सिर्फ एक बार गलती से पैर लगने की वजह से आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मैंने संपूर्ण जीवन अपनी पत्नी धर्म का पालन किया है तो कल सुबह सूर्य ही नहीं निकलेगा। सूर्य अपने रथ पर अपने सारथी अरुणास के साथ निकलते हैं। नारायणी का ये श्राप सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित हो गए और अरुणास ने देखा कि रथ के पहिए एकदम से रुक गए हैं। ये देखकर उसने सूर्यदेव से पूछा, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? अपने जीवन काल में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि आपके रथ के पहिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव बोले, हाँ अरुणास, पृथ्वी पर दो लोगों के बीच कुछ समस्या आई है जिसके कारण ये रथ रुक गया है। अरुणास ने कहा, प्रभु, ऐसा लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में कुछ समय लगेगा, तो क्या मैं कुछ समय के लिए विराम ले सकता हूँ? सूर्यदेव ने कहा, अवश्य अरुणास, परंतु तुम शीघ्र वापस आना। यह सुनकर अरुणास तुरंत अपने रथ से उतरकर मनोरंजन हेतु स्वर्गलोक की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि स्वर्ग में प्रवेश कैसे लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने एक अप्सरा का रूप धारण किया और स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहकर देखा कि स्वर्ग में अनेक अप्सराएं देवराज इंद्र के सामने नृत्य कर रही थी।
और तभी देवराज इंद्र की नज़र अरुणास पर पड़ी, जिसने अप्सरा का रूप धारण किया था। देवराज उसे देखकर अत्यंत प्रभावित हो गए और सोचा कि इतनी सुंदर अप्सरा को मैंने आज तक नहीं देखा। ये स्वर्ग की कोई सामान्य अप्सरा नहीं है, अपितु किसी और लोक से आई देवी है। ये सोचकर इंद्र अरुणास की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर अरुणास घबरा गई। उसने इंद्रदेव से निवेदन किया कि आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। लेकिन इंद्र ने कहा, मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार इंद्र के द्वारा स्त्री रूप में अरुणास ने एक गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अरुणास सूर्य देव के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सूर्य देव को अपने विराम काल के अनुभव के बारे में बताया। ये सुनकर सूर्य देव को भी अरुणास का वो स्त्री वाला रूप देखने का मन किया। उन्होंने अरुणास के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। तब अरुणास ने बिना इच्छा के भी वो रूप धारण किया। अरुणास का वो अप्सरा वाला रूप देखकर सूर्यदेव भी मोहित हो गए और अरुणास को गर्भान्वित किया। सूर्यदेव से भी अरुणास को एक पुत्र प्राप्त हुआ। सूर्यदेव से उत्पन्न पुत्र सुग्रीव नाम से जाना गया और इंद्रदेव से उत्पन्न पुत्र को वाली के नाम से जाना जाता है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण से ली गई है और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों और तथ्य को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपके सामने एक और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ उपस्थित होंगी। अगर आप वैदिक शास्त्र के किसी और विषय या पात्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।